बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में ऐड है, लाइक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, जो कि आपके प्लेन 1 2 3 लाइक फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन के लिए यूज किए जाते हैं। Moreover, आप लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ऐड कर सकते हैं यूजिंग द रेफरेंस ज्योमेट्री अंडर द कोऑर्डिनेट सिस्टम। लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप एडिट भी कर सकते हैं और डिफरेंट जो मैथ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आप मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास इस ब्लॉक का वेट अलोए 6061 जो है वो डिफाइंड है। अब मैं यहाँ से इवेल्युएट टैब पे जाऊँगा, मैच प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे पास सेंटर ऑफ मैच की वैल्यूज आ रही हैं और जो मेरा वॉल्यूम और अदर इंफॉर्मेशन है मुझे यहाँ पे अवेलेबल है विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर ऑफ मास। ओके, सो मैं अब यहाँ पे एक एक्टिविटी करता हूँ और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है मैं डिफाइन करूँगा और इस पर्पज़ के लिए मैं फीचर्स के टैब पे जाऊँगा, रेफरेंस ज्योमेट्री, और यहाँ से मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐड करना है। देन मेरे पास सिलेक्शन है और सिलेक्शन के लिए मैं यहाँ पे इसके सेंटर में जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना चाह रहा हूँ। इस पर्पस के लिए मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करूँगा, एडिट द स्केच करूँगा और देन मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करूँगा और कन्वर्ट एंटिटीज पे क्लिक करूँगा सो डैट मेरे पास सेंटर पॉइंट जो है इस सर्कुलर फीचर का यहाँ पे शो हो जाए। अब मैं इस स्केच को क्लोज कर दूंगा यहाँ से और अब मैं अगेन यहाँ से रेफरेंस ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्लिक करूंगा और दिस टाइम मैं इस सेंटर पॉइंट पे क्लिक करूंगा। यू कैन सी मेरे पास कोऑर्डिनेट का जो एक्सिस है लाइक एक्स वाई एंड जी वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मैं इस ग्रीन चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक्स वाई एंड जी कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे इवेल्युएट पे जाऊँगा, मैच प्रॉपर्टीज पे जाऊँगा। नाउ यू कैन सी मेरे पास सेंटर ऑफ मैच की जो वैल्यूज आ रही है दैट इज 28, 11 एंड -3। सो लेट्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। लाइक आप इनको डिफाइन करने के बाद एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको एडिट करूंगा और इसकी डायरेक्शन को इस तरह से रोटेट कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। और देन मैं यहाँ पे अगेन ओके पे क्लिक करूंगा। फिलहाल मैं इसको इस और इस फीचर को यहाँ पे सप्रेस करता हूँ और अपने मॉडल को रोल बैक करता हूँ लाइक दिस। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो मेरा यूज हुआ है इस एक फीचर को डिज़ाइन करने के लिए। दिस टाइम मैं अगेन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूँ। देन एक्स एक्सिस के लिए मैं इस लाइन को, एज लाइन को सिलेक्ट करूँगा और वाई एक्सिस की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए इस एज को सिलेक्ट करूँगा, बट मेक श्योर कि आप सेंटर जो मिड पॉइंट है उसको आप सिलेक्ट ना करें। ओके, तो यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे ऐड कर दी है। मोर ओवर आप इनकी रोटेशन को शिफ्ट भी कर सकते हैं यहाँ से बाय क्लिकिंग दी बटन। ओके कर देता हूँ तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम अगेन इस सिस्टम के मुताबिक इवेल्युएट पे जाएंगे और जो मैथ है उसको कैलकुलेट करूँगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ एंड पॉइंट तक। और ये दोनों मेरे फीचर जो है वो सप्रेस हैं। तो मैथ प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा और यहाँ से मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 जो है ये सिलेक्ट होगा और यहाँ पे मेरे पास सेंटर ऑफ मैथ की वैल्यूज जो है यहाँ पे शो होगी। इसी तरह से हमने जो प्रीवियसली कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 डिफाइन किया था ये उसके मुताबिक वैल्यूज आपको शो हो रही है और ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज जो है वो शो हो रही है 28, 11 एंड -3। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और आप जो सेंटर ऑफ मैथ्स है वो दे सकते हैं। मोर ओवर आप इनको अगर डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। लाइक ये मैं इसको सेलेक्ट करके हाइड पे क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा। अगर मैं इसको अनसप्रेस कर देता हूँ और लेट्स से कि मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, डिलीट पे क्लिक करें तो ये डिलीट भी हो जाएगा। ओके, थैंक यू।